ए टू जेड बाई मनीष में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में आज ये वीडियो आ रही है और इसमें हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट से। हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम कुल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे शामिल किए हैं। और इसमें आप देखेंगे आज तो इस प्रैक्टिस सेट में थोड़े कम लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ता जाएगा, लेवल को हम इंक्रीज करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल इसमें डालेंगे। आपको इस पूरे सेशन के दौरान करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आए आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से पहले ट्राई करना है आंसर निकालने का, और उसके बाद में आपको आंसर देखना है, वीडियो देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूर्तिकार का संबंध अगर नक्काशी से है तो लेखक का संबंध किससे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मूर्तिकार जो होता है वो नक्काशी का काम करता है, पत्थरों को नक्काशी कर करके मूर्ति बनाता है। तो लेखक यानी राइटर जो है वो क्या काम करेगा, ऑब्वियसली राइटिंग का काम करेगा, यानी लेखन का काम करेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए ये रहा, इसको हम ऑप्शन बी बोलेंगे, ये हमारा ऑप्शन सी होगा और ये हमारा ऑप्शन डी होगा पूरे इंटायर सेशन में। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीटर का संबंध गति से है, यानी मीटर का संबंध यहाँ पे स्पीड से दिया है, तो बैरोमीटर का संबंध किससे है हमारा पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड को या तो किलोमीटर पर आवर में हम लोग मापते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड में। कहीं ना कहीं जो स्पीड है यानी गति जो है वो मीटर से संबंधित है। बैरोमीटर का जो संबंध होगा वो हम लोग जानते हैं कि जीके जीएस में आप पढ़े भी होंगे कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब यानी कि एनवायरमेंटल प्रेशर है उसको मापा जाता है। तो ये दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिसिंग नंबर हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 6 से 12 कितना का इंक्रीज हो गया, 6 का। 12 से 20 कितने का इंक्रीज होगा, 8 का। 20 से 30 कितने का इंक्रीज है, 10 का। तो अब यहाँ पे अगर आप पैटर्न को देखें तो 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि इसमें भी अगर देखें तो 2, 2 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम 2 इंक्रीज करते तो 10 और 2 12 का इंक्रीज होना चाहिए। अब 30 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 42 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे आगे का टर्म क्या होगा वो पूछा जा रहा है। एक एक करके हम यहाँ पे टर्म को देखेंगे। के एम ओ क्यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपको ए से जेड तक यहाँ पे नंबरिंग याद होना चाहिए। के कितने पे होता है, 11 पे। एम कितने पे होता है, 3 पे। ओ 3 पे। क्यू 17 पे। यानी अगर आप यहाँ पे पैटर्न ढूंढे तो 11 से कितना हो गया, 13 प्लस 2 का इंक्रीज है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। 17 के बाद में क्या आएगा, 2 इंक्रीज होगा तो 19। 19 पे क्या आता है, एस आता है 19 पे। जैसे ही एस आया हमारा ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एम 13 पे, पी 16, एस 19, 22। अब यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखें 13 से 3 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ भी 3, यानी 3 का इंक्रीज इसमें है। तो 22 से 3 इंक्रीज होगा तो 25 हो जाएगा और 25 पर क्या होता है, वाई होता है। इसके बाद में वाई आ जाएगा, ऑप्शन ए में एस वाई दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमसे यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए हैं नंबर की और इसका रिलेशन पूछा जा रहा है किससे होगा। तो थोड़ा आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे इसमें 131 में अगर आप 121 ऐड करेंगे तो आपको 152 दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या किए, इन दोनों का डिफरेंस देख लिए। डिफरेंस कितना है, 121 का। उसी तरीके से अगर हम इस दोनों का डिफरेंस देखें तो ये भी 121 का डिफरेंस है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी 121 के डिफरेंस के साथ में आएगा। तो यानी कि 121 हम इसमें क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। 31 में 121 ऐड किए तो 152, 47 में 121 ऐड किए तो 168। उसी तरीके से 66 में अगर हम 121 ऐड करें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा,
187 आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कैट का संबंध डीबीयू से है, डॉग का संबंध किससे हो जाएगा, एक एक करके चेक करेंगे। सी से यहाँ पे डी हो गया, एक का इंक्रीज हुआ, तो डी से ये क्या, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, साथ ही साथ यहाँ पे इंक्रीज करा सकते हैं। डी के बाद में ई आ जाएगा, जैसे ही ई आएगा ये हमारा ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा एलिमेंट जो दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट हम तीसरा एलिमेंट यहाँ पे चेक करेंगे, दूसरा एलिमेंट चेक करके हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। टी से क्या हो गया है यू, एक का इंक्रीज है, तो जी से क्या हो जाएगा एच, यहाँ पे तीसरा जो एलिमेंट आ जाएगा वो एच आएगा, एच इसमें नहीं है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पेंसिल को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो मार्कर को किस तरीके से लिखा जाए। अब यहाँ से देखिए पी से क्यू हो गया, एक का इंक्रीज है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक का इंक्रीज यहाँ पे करेंगे, एम से एन हो जाएगा, एन, जैसे ही एन देखे ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ई से एफ, तो ए से क्या हो जाएगा बी, के बाद में एन से क्या है ओ, एक एक का यानी कि इंक्रीज है। आर के बाद में क्या हो जाएगा एस, एनबीएस, एनबीएस ये नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों में देखेंगे अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद में सी से क्या हो गया है, सी से डी हो गया है, तो के के बाद में क्या हो जाएगा एल आ जाएगा, एन बी एस एल, एन बी एस एल, एस आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया टी आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे एस एल के आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एन बी एस एल, यहाँ पे एस के बाद में के है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके भी यहाँ पे चेक करेंगे और आपको ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमें ऑड वन आउट करना है, कौन सा विषम है, तो यहाँ पे रोज, गुलाब क्या है फूल है, लिली क्या है ये भी फूल है, कमल क्या है ये भी फूल है, लेकिन ये मैंगो जो है ये क्या है एक फल है यानी कि है, तो हमारा ऑप्शन ये डी जो है ये ऑड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें ऑड वन आउट करना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है 81, ये क्या है 9 का स्क्वायर है, ये क्या है 64, 8 का स्क्वायर है, उसके बाद में ये क्या है 49 जो कि 7 का स्क्वायर है, ये 50 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये है ऑड वन आउट। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑड वन आउट करना है हमें। अब देखेंगे हम यहाँ पे ए सी ई, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो गया, ये 1 पे है, ये 3 पे है, ये 5, 1 3 5 दो दो का इंक्रीज है, ये कितना है 2 4 6, ये भी दो दो का इंक्रीज है, ये कितना है 3 5 7, ये भी क्या है दो दो का इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 ये कितने पे आता है और ये एच 8, ये 4 3 1, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, 4 से 7 यानी 3 का हो गया, फिर ये 1 का ही है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो दो दो का इंक्रीज है, इसमें क्या है दो दो का इंक्रीज है, यहाँ भी दो दो का इंक्रीज है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, राज नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादा के, राज के जो दादा होंगे, मान लेते हैं ये इसके पिता होंगे और इसके पिता के पिता जो है वो इसके दादाजी होंगे, ठीक है। अब यहाँ दादा के इकलौते बेटे, अब इकलौते बेटे कौन होंगे राज के पिताजी, बेटे की बेटी, अब इसके पिताजी की बेटी जो होगी वो राज की क्या होगी, वही हमसे पूछा जा रहा है कि महिला जो है राज से किस प्रकार संबंधित है, राज की वह क्या होगी बहन होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी का भाई है, ए जो है ये बी का भाई है, भाई को हम इस तरीके से बोल देंगे प्लस से, बहन रहता तो माइनस कर देते। सी ए की माँ है, अब यहाँ पे सी जो है ना ए की माँ है, तो अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि हम मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से। सी जो है ए की माँ है तो बी की भी माँ होगी, इन दोनों की माँ जो है, तो डी सी का पिता है, अब सी का जो पिता है वो बी है,
यानी कि ये डी पिता है, सी का पिता है डी, यानी ए बी की माँ की पिता जो है डी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डी का बी से क्या संबंध है। डी जो है बी के क्या हो जाएंगे, माता जी की पिता क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हमने बी ऑप्शन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। अब यहाँ पे 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर ये चला गया उत्तर की ओर, दाएं मुड़ता है और इसका दाएं कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से 6 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा, इस तरीके से जाएगा और ये 10 मीटर चलेगा। अब पूछा हुआ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु तो उसका ये था, यहाँ से चलना उसने शुरू किया था, तो प्रारंभिक बिंदु से अगर देखा जाए तो वो किस दिशा में है, ये यहाँ पे, यहाँ से इस दिशा में कौन सा होता है, पूरब, यानी कि ईस्ट में हो जाएगा। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रवि 5 किलोमीटर पूरब की ओर, अभी हमने बताया डायरेक्शन, यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट, बोला 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो 5 किलोमीटर हमने उसको पूरब की ओर चला दिया। फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर ऐसे जाएगा, 3 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा इसे, 5 किलोमीटर फिर से इसे पश्चिम की ओर हमने आ दिया। अब बोला वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अब ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, अब उससे ये दूरी पूछा जा, अगर आप देखेंगे ध्यान से सारे जो मोड़ है वो 90 डिग्री के हैं, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 5 ये है, 3 ये है, 5 अगर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा, सारे 90 डिग्री है यहाँ पे। हालांकि ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बस एक ध्यान रखने के लिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर 3 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में रोहन ऊपर से 12वें, अब यहाँ पे ऊपर से 12वें और नीचे से 18वें है, टॉप से कितना है, ये 12th है और बॉटम से कितना है, 18th है। पूछा जा रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1, 12 प्लस 18 माइनस में 1 यानी कि 29 विद्यार्थी हैं उस कक्षा में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। यहाँ पे ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कभी कभी लेफ्ट से दे देता है, राइट से दे देता है, बात वही है, लेफ्ट और राइट को भी तरीके से टॉप और बॉटम बोल सकते हैं। उसमें भी टोटल निकालने के लिए क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी पुस्तकें कागज है, अब यहाँ पे ऑल बुक्स आर पेपर्स, अब बुक्स को क्या कह रहा है कि जो सभी बुक्स है वो क्या है, पेपर्स है, सभी बुक्स पेपर के अंदर आ गए। सम पेपर्स आर फाइल्स, अब सम पेपर्स आर फाइल्स ये बोल दिया। अब हमारे से कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कुछ पुस्तकें फाइल है, अब यहाँ पे सम बुक्स आर फाइल, अब यहाँ बुक्स और फाइल का कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ बुक्स फाइल है, ये पहला जो निष्कर्ष है ये हमारा क्या है, गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, सम फाइल्स आर पेपर्स, बिल्कुल सही है, सम फाइल्स, ये जो फाइल्स का जो पोर्शन दिखा रहा है कुछ जो है ये पेपर है, तो ये हमारा जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये सही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी बिल्लियां जानवर है, यानी कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो ऑल कैट्स, कैट्स को हमने एनिमल्स के अंदर में डाल दिया। नो एनिमल इज अ प्लांट, अब यहाँ पे एनिमल और प्लांट का कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया, कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है वो। कंक्लूजन क्या पूछा है, नो कैट इज ए प्लांट, कैट और प्लांट यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिया गया है, एनिमल से दिया गया है, तो कैट और प्लांट में क्या रिलेशन होगा नहीं होगा कैसे बता सकते हैं, तो ये पहला निष्कर्ष जो है हमारा ये गलत है। दूसरा है सम प्लांट्स आर कैट्स, अब देखेंगे सम प्लांट्स आर कैट्स, फिर भी वही बात, प्लांट्स और कैट्स में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, कैसे हम कह सकते हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइदर फॉलोज, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिंबल को यहाँ पे बदल दिया जाएगा तो क्या होगा। तो इसे 12 प्लस के स्थान पे क्या है गुना 3, गुना के स्थान पे क्या है गुना के का अर्थ है प्लस, प्लस के बाद में क्या आ जाएगा 4 और माइनस का मतलब है डिवाइड, ये 2 डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 12 तिहाई 36 और 2 38, 36 प्लस 2 यानी कि 30, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे रिलेशन पूछा जा रहा है, 5 का रिलेशन 36 से है तो 8 का रिलेशन किससे। अब ये 36 को अगर आप ध्यान से देखें तो 6 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे जो नंबर है उसे 1 इंक्रीज करके उसका हमें स्क्वायर लाना है। तो 8 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 प्लस 1 दिया है तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 82 आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है, बी के बाद में डी हो गया है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 2 4 6 ये 8 तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 का मतलब यानी कि जे आएगा, जे से शुरू होगा, ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ई क्या है 5 पे, ई कितने पे 7 पे, आई 9 पे, ए 11, यानी 5 2 7 2 9 2 11, 11 के बाद में क्या हो जाएगा 13, 13 पे क्या आता है एन, एम आता है 13 पे, ए के बाद में एम हो जाएगा, एन वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर का संबंध अगर अस्पताल से है, यानी कि अस्पताल में हमें कौन मिलेंगे डॉक्टर, यानी आप ऐसे भी सोच सकते हैं डॉक्टर कहाँ मिलेंगे अस्पताल में, शिक्षक कहाँ मिलेंगे विद्यालय में स्कूल में, ऑप्शन। यहाँ पे और वन आउट करना है हमें। 121 क्या है 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, लेकिन 195 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 196 अगर रहता तो ये 14 का स्क्वायर हो जाता। नेक्स्ट, अब एप्पल को इस तरीके से लिखा जाता है तो ग्रेप को क्या लिखा जाता है, ए से बी हो गया, एक का इंक्रीज, बी से क्या हो जाएगा एच, के बाद में पी से क्या हो गया क्यू, पी से क्यू, यानी कि एक एक का इंक्रीज है, इतना देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि एक एक का इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। आर के बाद में क्या आ जाएगा एस, ए के बाद में पी, पी का क्यू, पी के बाद में एफ, एच एस बी एफ क्यू, एच एस बी एफ क्यू, पी क्यू एफ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है 2 से 6 का इंक्रीज, 6 का, 12 से यहाँ पे 20 8 का, 20 से 30 10 का, तो फिर से वहीं अगर आप देखेंगे दोबारा यहाँ पे तो 2 2 2, यहाँ पे भी 2, यानी 12 अगर इंक्रीज करेंगे आप 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।